आप लोगों का चेहरा मुरझाकर जलेबी से जामुन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जलेबी जामुन बन गई है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बचनी को जिन ने बोतल में बंद कर दिया। शक्ति, तुम कैसी लड़की हो? एक तरफ तो कहती हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और अब अपने पति को नहीं संभाल सकती। नहीं 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 नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है ही नहीं। तुम में तो वो बात है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कों को ना तुम जैसी पत्नियां नहीं पसंद आती। उन्हें तो वैसी पत्नियां पसंद आती हैं जो बल खाए, जो शर्माए, इतराए, इतराए। बचनी जी आप। मम्मी। सरदार। मैं बाहर आ गई। मगर ये तो वैसे ही है। खबरदार, अगर मेरे पति को कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी, समझे? हाँ। मैं अपने पति की रक्षा के लिए भवानी का रूप भी ले सकती हूँ। अरे कम से कम उनकी अच्छाई का तो लिहाज करो। हाँ, उन्हें छोड़ दो प्लीज। अच्छा, इनकी अच्छाई का वास्ता, बाकी किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती? मेरे जो सही में जो मालिक है, सही में जो आका है, उनकी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही आपको? 24 घंटे मैंने आपको कहा था ना कि आप जिन बन जाओगी, याद है ना? वो मैंने आपको सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कहा था, झूठ बोला था मैंने, ताकि आपको ये आपके परिवार का प्यार, मोहब्बत, ये लोग जो आपके ऊपर जान देते हैं उसका पता चले। और आपने देखा ना ये सबको भी इंसान तो ठीक एक जीन से भीड़ रहे थे। सोचो। आप एकदम सही कह रहे हैं। मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब लोग मेरे अपने हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। प्लीज आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। प्लीज। नहीं, मूड नहीं है मेरा अभी। जिन ठीक कर दो ना प्लीज। ठीक है, अभी करता हूँ मैं। आप ठीक हो गए? तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं तो बस आज ही ठीक हुई हूँ। आखिर आपने अपना वो रूप दिखाई दिया जो मैं जिंदगी में देखना चाहती थी। आपने अपनी बहादुरी दिखाकर ये साबित कर दिया कि आप बचनी के पति हैं, और वो भी आपने मुझे इस जिन से बचाया। उसके लिए मैं सिर झुकाकर आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वाह वाह। जिन्नू मेरे दोस्त, हाँ? जो आज तक नहीं हो पाया वो तूने एक पल में कर दिखाया। यही तो तेरी अदा है जो सबसे जुदा है। आजा गले मिलने मुझसे। बस शक्ति, अब वक्त आ गया है। तुम उस नागिन का दिया हुआ चैलेंज जीतो और राघव का दिल भी। मुश्किल है यार, मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया, और पता नहीं मुझसे होगा भी या नहीं। शक्ति, जिसके पास पिंकी जैसी दोस्त की दोस्ती हो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। अब चल, पहले मैं तुझे सिखाती हूँ कि शर्माते कैसे। ठीक है? हाथ यूं करो और फिर ऐसे, और फिर प्यार भरी बातें करो। आज हाँ, आज मौसम कितना सुहाना है ना। आओ ना, हाथ में हाथ डालकर कॉफी पीने चले। ये कुछ ज्यादा सॉलिड नहीं हो गया? ज्यादा हो गया? अब तो भी ठीक है। तू
ये बोले कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगे राघव। तुम्हें देखकर ना मुझे कुछ कुछ जैसा होता है, वो भी एकदम सॉलिड। शक्ति, अब ऐसे तो जीत चुकी तुम। अच्छा ठीक है, अब तुम बिल्कुल वैसा वैसा करना जैसा जैसा मैं करूं, ठीक है? बिल्कुल वैसा। स्टार्ट करें? पहले थोड़ा शर्माना, फिर बलखाना, और फिर इतराना। और अब सोचो कि राघव तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बोलोगी कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगे। तुम्हें देखकर मुझे बैट से मारने का मन करता है। तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। मैं सब समझता हूँ कि मुझे देख के तुम्हें बैट से मारने का मन होता है ना, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसे तुम्हें चश्मा पहनाने का मन। तुम दोनों प्लीज बस करो। बस ही तो नहीं है, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मैं दिन तो ये रात, मैं उत्तर तो ये दक्षिण। देखो कैसे कर रहा है। तुम चिल्लाती रहती हो ना हर बात। अच्छा तो तुम बड़े बोलो ना। तुम मेरी बोलो ना, मैं बात कर। आज इस बचनी देवी का नया जन्म हुआ है और उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपने इनसे मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन इनकी नजर में मैं इनकी पत्नी कभी नहीं बन पाई। बचनी देवी का डर हमेशा इन पर हावी रहा। लेकिन एसपी साहब, आज मैं आपको वचन देती हूँ कि ये डर मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस सिंदूर से मेरी मांग भरें। डर क्यों रहे हैं? जल्दी भरिए ना। नहीं एसपी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, ये आदत अब धीरे धीरे ही जाएगी ना। मेरी भी भरी। बस आज से इस वीर भूमि में बचनी देवी का डाकू राज और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक नई शुरुआत होगी। इस वीर भूमि में अब खुशियां ही खुशियां बटेंगी। और वीर भूमि में क्या, पूरे मोहल्ले में सिर्फ खुशियां ही खुशियां, है ना जी? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ ऐ दिल बेकरार। जी देखो सरला, इसे कहते हैं गधे को कितना भी समझाओ वो घोड़ा नहीं बनेगा, गधे का गधा ही रहेगा। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी ये बोराया बिलौटा बना हुआ है, गधा कहीं का। जीजा जी, मैं बोराया बिलौता तो हो गया हूं, लेकिन आप तो मुगले आजम के शहंशाह अकबर जहां पना हो गए। ठीक है, चुनवा दीजिए मुझे भी इन दीवारों में, पहना दीजिए मुझे भी सर से पांव तक जंजीरें। लेकिन ये दीवाना अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा, नगीना से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो नन्हे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बस जीजी, बस बस। लैला, मजनू, शिरी, फरहाद, हीर, रांझा, अमर, अकबर, एंथनी, इन लोगों ने अगर अपने जीजा और जीजी की बात मानी होती ना, तो इनके इश्क का गाजर का हलवा कभी नहीं बना होता।
जीजी, मैं भी नगीना के साथ अपनी मोहब्बत की मोमबत्ती जलाकर ही रहूंगा। वो ख्वाब मत देखो जो पूरा ना हो सके। मेरा शहजादा तो एक ही है, राघव। लेकिन राघव ने तो अपनी मांग भर ली है। अब मेरा मतलब है कि उसने तो शक्ति की मांग भर ली है। लेकिन उसकी शादी टिकेगी नहीं, क्योंकि शक्ति वैसी लड़की है ही नहीं जैसी राघव को पसंद है, और नहीं बन सकती है। देखो सरला, ये एक पागल कम था जो दूसरी भी आ गई। ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कहा, फिर से बोलना। ससुर जी, खबरदार, 2 बार जो मुझे ससुर जी कहा, मुझे नहीं है शौक कोई नागिन का ससुर बनने का। बदतमीज, नालायक, तुमने हमारे हुक्म की तौहीन की है। निकल जाओ यहाँ से, और हमारी इस बात को सीरियसली लेना तक लिया। ना ना जीजा जी, ना जीजा जी, हम हैं। हम तकलिया नहीं होते हैं, हम आया जाया करते हैं। जा रहे हैं, बाय। सरला चलो, तुमसे कुछ बात करनी, इधर आओ। राघव मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। शर्म जैसी भी आ रही है, वो भी एकदम सॉलिड वाली। लेकिन नहीं, मैं डटी रहूंगी। आखिर मुझे ये चैलेंज जीत के दिखाना है। मैं एक दूसरे को देख नहीं सकते इतना प्यार से। तुम्हें जितने खेल खेलने खेल लो, जितनी चालें चलनी है ना चल लो, लेकिन मेरा राघव ना मेरा होकर रहेगा। और हाँ, तुम्हें एक बार और सलाह दे रही हूँ, अब भी वक्त है, मैदान छोड़कर भाग जाओ। क्योंकि ये जो खीर है ना बहुत टेढ़ी है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्यार से। और तुम्हें क्या लगता है, तुम ये अपना रूप बदलकर और ऐसे साड़ी पहनकर राघव का दिल जीत लोगी ना, उसके दिल में इतनी सी भी जगह बना लोगी, इतनी सी भी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सब कहते हैं कि पति के दिल में जगह बनाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। और तुम्हें अच्छा क्या, तुम्हें तो बुरा खाना बनाना भी नहीं आता। प्यार से। ए, मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो शक्ति ना कर पाए। और रही बात खाना बनाने की ना, वो तो तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। तुमकी डस, तुमकी हंस, प्यार से। ये मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ? मैं चैलेंज जीतने के लिए कर रही हूँ या फिर मैंने कैसे बढ़ाई, मैंने कैसे डेवलप की? ये मूंछ भंवर की आन बान शान है।
फूल और कांटे एक साथ। लो आ गया माली। चौंकने की जरूरत नहीं है, मैंने जिन्नू से दोस्ती कर ली है। अच्छा, अचानक? हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये बहुत ही अच्छा है, मोहब्बत का फरिश्ता है। वो प्यार जो सरदार और जीजा जी के बीच इतने सालों में नहीं पनप पाया, इसने उसे एक पल में जगा दिया। जीन भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जीन भाई, मेरी मोहब्बत की बड़बड़ाती मोमबत्ती कभी भी बुझ सकती है। उसको आपकी माचिस की तीली की सहारे की जरूरत है। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए, मेरे पॉकेट को खाली होने से बचा लीजिए, मेरे प्यार के पॉकेट को खाली होने से बचा लीजिए। मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ये लीजिए, ये पान, ये चॉकलेट कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। आहा, ठंड पै गई, मजा आ गया, मजा आ गया। अब है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी लव स्टोरी को मोहब्बत की मल्टी स्टोरी बना दूंगा, देखना। वाह! देखा भावर, ये तो अब मेरी स्टाइल में बोलने लग गए। क्योंकि मैं जिन हूँ, जिन। मैं ना किसी भी तरह की कोई भी बोली बोल सकता हूँ, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी। अब है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारी लव स्टोरी को हिट कर दूंगा और तुम्हारे जीजा और जीजी को ये साबित कर दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। और क्या है कि तुम्हारे जीजी है ना, मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने जीजी को यहाँ वहाँ हर जगह पे लटका दिया था ना। लेकिन डोंट वरी, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा जिन हूँ। अब होगा एक तीर से 3 शिकार। सबसे पहले राघव और शक्ति के बीच में से नागिन को निकालना। दूसरा, राघव और शक्ति के बीच में प्यार पैदा करना। और तीसरा, नन्हे और नागिन को मिलाना। क्या बना रहे हो आप? मूली के पराठे। राघव को बहुत पसंद है। अच्छा, मैं भी बनाऊं? तुम? हाँ, मैं आपकी हेल्प जैसे करती हूँ ना मूली के पराठा बनाने में। अच्छा, मूली के पराठे में और क्या क्या डलता है? मूली और क्या? बस, और कुछ नहीं। बेटा तुम रहने दो। सब कहते हैं कि पति के दिल में जगह बनाने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। और तुम्हें अच्छा क्या, तुम्हें तो बुरा खाना बनाना भी नहीं आता। प्यार से। नहीं, पराठा तो मैं बना के रहूंगी। नहीं बेटा, रहने दो। इतने नाजों से पली हो, हमें नहीं लगता तुम कभी रसोई में गई भी होगी। थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हड़बड़ाओ मत। प्लीज। अभी नहीं, बाद में। अगर हमने इसे नहीं रोका, पता नहीं ये क्या बनाएगी। ये आपने बंद क्यों किया? राघव नहीं खाएगा क्या? हाँ, परंतु राघव को हमारे हाथ के मूली के पराठे पसंद है। क्यों? मेरे हाथों से के पराठे पूरी बन जाएंगे। पता नहीं क्या बने। मतलब? हमारे कहने का ये मतलब है, तुम अभी मत बनाओ, बाद में बना लेना। जीजी, अभी क्यों नहीं? सीखने दो ना, बेचारी सीखना चाहती है तो उसको सीखने दो ना। अगर नहीं बना पाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप जाओ और जाके सो जाओ, हम दोनों मिलकर किचन संभाल लेंगे। ठीक है, ये लो। हाँ? लाओ। अब जो मन में है ना वो कर लो। यस दीदी, थैंक यू। आप जाओ, आराम करो, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। थैंक यू नन्हे मामा। थैंक यू की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि नगीना के लिए भी मैं कुछ बना लेता हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। तुम बना तो लोगी ना सब कुछ? हाँ हाँ, एकदम सॉलिड। अरे सॉलिड नहीं, सॉफ्ट बनाना है। मजाक कर रहा हूँ, चलो चलो। अब ये मूली के पराठे और ये रायता करेगा हमारी सहायता। ओह, तो ये बात है। ये एकदम सही मौका है शक्ति की खिंचाई करने का, प्यार से। जरूर मेरे घर से फोन होगा। फोन दो।
हेलो 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 अभी मिर्ची वाले पराठे खा के राघव चीखेगा प्यार से, फिर होगा इन दोनों का झगड़ा प्यार से।